धर्म जो है उस विषय में सुनते सुनते पहुँचे थे वैदी भक्ति, विधि वाली जो भक्ति है वो क्या वैष्णव धर्म है? हमारे लाहाड़ी महाशय के जो पुत्र हैं वो आए, उन्होंने आकर के विशेष रूप से अपने पिताजी को समझाना चाहा कि आप क्या महात्माओं के बीच में आ गए, क्या बाबा जी बन गए हो, धोतियाँ पहन ली हैं, छुट्टियाँ रख ली हैं। बोला उन्होंने ऐसा। आप एक अच्छे कर्मकांड के विद्वान थे, हाँ, आप जो पाठ पूजा करते थे छोड़ करके क्या माला घुमाने लग गए। जैव धर्म पढ़ा कभी? ये है 5वें अध्याय में जो सिचुएशन दिखलाई दे रही है वो यहाँ भी है। आवाज़ देखना सही आ रही है कि नहीं। तो उसमें लाहाड़ी महाशय अपने पुत्र देवीदास से कहते हैं, हरिभजन से प्रेम उत्पन्न कराना, जो हरिभजन है वही वास्तविकता में वैध अंग है, वही वास्तविकता में मुख्य फल है प्रेम प्राप्ति। हरिभजन का जो मुख्य फल है उसको छोड़ करके गौण फल क्या होता है? मुख्य मतलब होता है इस कार्य को करने से ये होगा, और गौण फल होता है साथ साथ ये भी होगा। लेकिन जैसे अग्नि जलाने से, दलिया बनाने से राख बन जाती है, राख बनाई नहीं जाती। आपने उपला जलाया, उपले को पाथियाँ कहते हैं, पाथियाँ जलाई, तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि पाथियाँ जलानी हैं, किसके लिए? राख बनाने के लिए। आपको बर्तन मांजना है, राख नहीं है, क्या करोगे? बर्तन मांजने राख नहीं है तो क्या करोगे? लकड़ी को जला के ले लो। सुन रहे हो? और लकड़ी ना हो तो पाथियाँ जलाओगे, तो राख बनाओगे। पाथी जला के क्या करोगे? राख बनाओगे। पाथियाँ जला के राख बनाना कोई बुद्धिमानी है? हैं? यही बात बोल रहे हैं लाहाड़ी महाशय कि भगवान का भजन करके संसारिक फल को प्राप्त करना ये कोई बुद्धिमानी, ये तो आनुषंगिक है। लकड़ी जहाँ पाथियाँ जलाई इसलिए जा रहे हैं कि सब्जी बने, भोग बने ठाकुर जी का, यहाँ दलिया दुलिया जो गाय के लिए बनाते हैं वो बने। पाथियाँ राख बनाने के लिए जलाई जाती है, उनको बनाने के लिए। राख तो अपने आप ही, ये राख वाला फल है गौण फल। गौण मतलब सेकेंडरी। तो मुख्य फल क्या है हरिभजन का? मुख्य फल प्रेम, कृष्ण प्रेम। और गौण फल क्या है? गौण फल में संसार की वस्तुएं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। कि जो साधक हैं उनके भेद के अनुसार ही फल अलग अलग होते हैं। साधक अगर भजन करने वाले साधक जो हैं, अगर नीचे नहीं रखा जाता, जब उस पर हरि कथा लिख रहे हो, जब कुछ शब्द ऐसे लिख रहे हो तो उसको सम्मान भी देना पड़ता है।
तो हरि कथा, हरि भक्ति, साधन भक्ति ये साधकों के अनुसार होता है। जैसे साधक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई साधक जो है कर्मांग निष्ठ है, जो कर्मनिष्ठ है, वो कर्म के ऊपर ही जोर देता है, तो उसको फल क्या प्राप्त होगा? सांसारिक पार्थिव संसार के जितने भी सुख हैं वो फल उसको प्राप्त होगा भगवान की भक्ति करके। कोई जो है ज्ञान मार्ग में निष्ठा है, ज्ञान मार्ग वाले जो लोग ये कहते हैं कि जो भी आप राम कृष्ण भगवान सीताराम या विष्णु जी की आराधना कर रहे हो, जो भी आप गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य और विष्णु जी की आराधना कर रहे हो, ये जितनी पंचोपासना हैं, ये सारी उपासनाएं आपको इस संसार से निकाल करके मुक्ति दे देंगे। ऐसा जो बोलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रहेंगे नहीं, ये पांचों हैं वो रहेंगे नहीं, आखिर में ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातनी नहीं है वास्तविकता में। तो ऐसे लोग जो हैं वो लोग भी आराधना तो करते हैं, उनकी भी पूजा पद्धति एक जैसी ही है लगभग, लेकिन उनसे भक्ति प्राप्ति नहीं होती, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त। ये है गौण फल, समझ लगी? सेकेंडरी, गौण शब्द है सेकेंडरी। ऐसे भक्ति कर रहे हैं, ऐसे मिल जाना। फिर शास्त्रों में गौण फल का महात्म्य क्यों वर्णन किया गया? आप बोल रहे हैं गौण फल सेकेंडरी है, राख है, फिर इस राख की महिमा क्यों बोली गई? राख तो नहीं बोल लिखा यहाँ पे, इसको आप सेकेंडरी मान रहे हो, हे मान रहे हो, तो इसकी महिमा क्यों लिखी गई कि एकादशी व्रत करो तो पुत्रदा करने से पुत्र होगा, विजया एकादशी करने से जो तुम्हारे काम फंसे हुए हैं उसमें से विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसे 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 एक अलग लिख कर ये क्यों लिखा है? वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी क्रिया का फल दिया है कि इसका ये करने से ये होगा, दीपक अखंड जलाने से ऐसा होगा, जब दीपक अखंड जलाने से वैसा होगा तो वो मुख्य फल नहीं है क्या? दीपक जलाने से आपके घर में जो है बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में, अखंड दीपक जलाने से पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, तो ये उसका फल दिया है। तो अगर ये फल दिया तो ये फल उसको मुख्य नहीं कहेंगे? ये क्वेश्चन किया उसने कि दिए ही क्यों है, महिमा उसकी बोली ही क्यों, अगर आप उसको बेकार का समझते हो तो। दीपक जलाना ये अपने हृदय में तिमिर अंध को नाश करने के लिए, अपने हृदय में जो भयंकर अंधकार फैला हुआ है भगवान के प्रति, उसको नाश करने के लिए है। वो संसार में पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनेगा, ये सेकेंडरी फल है। मुख्य तो भगवान के भक्ति जगेगी, हमारी आत्मा जगेगी दीपक जलने से। ऐसे निद्रा आ रही है ये बात, लेकिन वहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है। वहाँ तो लिखा है कि दीप जलाओ, आपकी विद्या बढ़ेगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, ये लिखा है। तो सही फल क्या है अगर वहाँ पे ये लिखा नहीं? तो कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं, उदित विवेक और अनुदित विवेक। अनुदित विवेक व्यक्ति फल ना देखकर कोई भी सत्कार्य नहीं करते। जिनका विवेक उदित नहीं हुआ है वो लोग कोई भी कार्य जिसका फल ना मिल रहा हो उसको नहीं करते, बेकार काम नहीं करते। जिनका विवेक उदित नहीं हुआ, जगा नहीं विवेक जिनका, वो ऐसे हैं कि बिना किसी फल के कार्य नहीं करते। वो जो भी करेंगे कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, भजन कर रहे हैं कुछ तो होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि भजन कर रहे हैं तो इसमें से कुछ लेना नहीं, उल्टा भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए ये भाव नहीं आएगा। सेवा करनी है इससे ये मिलेगा, परिक्रमा करके आएंगे तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, ईंट पे ईंट रख देंगे तो हमारा मकान बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं। तो कहते हैं ये अनुदित विवेक व्यक्ति हैं, जिनका विवेक उदित नहीं हुआ, अनुदित विवेक।
तो अनुदित विवेक व्यक्ति जो हैं फल के बिना काम नहीं करते, इसलिए उनके लिए ही एकादशी की महिमा, जहाँ परिक्रमा की महिमा, जहाँ दीपदान की महिमा, जहाँ फल खाने की महिमा, जहाँ कार्तिक व्रत की महिमा में जो लिखा है, सिर्फ उनके अंदर थोड़ा क्या हो, तेरे पड़ रही है इसको तो क्या हो, क्या बोला मैंने, गायब हो गए ना पता लग जाता है। तो कार्तिक मास इत्यादि में जो फल बोले जाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि इसी बहाने से लोग, जैसे छोटा बच्चा है उसको दवाई खिलानी है, खिलानी क्या है, दवाई, खाना नहीं चाहता, दवाई थोड़ी कड़वी है, तो क्या करते हैं, खा ले रसगुल्ला मिलेगा, ये देख चॉकलेट मिलेगी, मैंने नहीं खाना, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट बाद में मिलेगी, पहले दवाई खा, मैंने नहीं खानी, तो ठीक है हम खा रहे हैं, तो उसको दिखलाते, देख हम खा रहे हैं, तेरे को चॉकलेट तब मिलेगी जब तू दवाई खाएगा। उद्देश्य क्या है खिलाने का, चॉकलेट, लक्ष्य चॉकलेट खिलाना है उसको, लक्ष्य तो दवाई खिलाना है। तो ऐसे ही हरिनाम और संध्या वंदन, एकादशी इत्यादि करने से प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी, इसका भवरोग दूर हो जाएगा। ये बोला जाए तो नहीं खाएगा, नहीं करेगा, ये सब कर, इसको करने से तेरा ये जो काम बिगड़ा बन जाएगा, अच्छा करने लगेगा। ये अनुदित विवेक व्यक्तियों का कार्य है, कहते हैं उनके लिए ही गौण फलों का महत्तम वर्णन किया गया है। शास्त्र का तात्पर्य नहीं है कि वे गौण फलों से संतुष्ट रहे, शास्त्र का ये मतलब नहीं है कि गौण फल से ही संतुष्ट रहे हो। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि गौण फलों को देकर आकृष्ट होने पर थोड़े ही समय में साधुओं की कृपा से मुख्य फलों का परिचय उनमें और उनमें रुचि हो सके, मुख्य फल की तरफ आकृष्ट हो, साधु संग से मुख्य फल की तरफ आकृष्ट हो सके। इसलिए कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आप संत शरण में चालिए त्यज माया अभिमान, संत शरण में जाइए, अपने माया और अभिमान को छोड़ करके ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें, कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान है। पहले वो यज्ञों में फंसा था, ये मिले वो मिले, फलाना मिले ठिकाना मिले, अब उसको जब ये सुनने को मिला तब क्या होगा, तब हैं साधु संग में इतना फ़ायदा, चलो साधु संग करेंगे तो क्या होगा, वही शुद्ध भक्ति की बात। लेकिन साधु भी जो अनन्य भक्त है, देवीदास ने कहा समार्थ रघुनंदन आदि क्या अनुदित विवेक वाली व्यक्तियों में हैं। अब वो समार्थ और भी हैं, वहाँ पे विद्वान व्यक्ति हैं, अब उसने डायरेक्ट उनका नाम ले लिया, रघुनंदन इत्यादि क्या वो अनुदित विवेक हैं, वो भी तो ऐसे ही पूजा पाठ कर रहे। तब कहते लाड़ी मास्टर नहीं, वे स्वयं मुख्य फल की खोज करते हैं, केवल अनुदित विवेक वालों के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है। जो रघुनंदन जी हैं समार्थ पूजा करने वाले, कहते वो स्वयं तो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। जैसे मैंने एक व्यवस्था बनाई थी कि नवरात्रों में लोग व्रत करते हैं, तो अनन्य भक्ति वाले क्या करेंगे, राम जी की भक्ति वाले सीता जी की अष्ट सखियों की, कृष्ण जी की भक्ति वाले राधा जी की अष्ट गोपियों की, और राधा रानी नव, इनकी उपासना करेंगे। ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या, चंपकलता इत्यादि, रंग देवी, ये क्रमशः उनके मंत्रों का एक एक दिन जाप करें और उनको प्रसन्न करें।
देवी जागरण का समय है, अर्थात देवियों का प्राकट्य का समय है, शक्तियाँ प्रकट होती हैं। तो हम में कौन सी शक्तियाँ प्रकट होनी चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था मैंने बनाई। अब ये जो व्यवस्था है, बाहर से देखने में नवरात्रे कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन है नवरात्रि नहीं। तो ऐसे ही रघुनंदन जी बाहर से दिखने में समार्थ कार्य कर रहे हैं, लेकिन है समार्थी नहीं, मतलब कर्मकांडी नहीं है। तो ये बात, क्योंकि जो महामाया की उपासना है, तो महामाया नाम ही महामाया, जब महामाया नाम है तो माया में ही तो आकृष्ट होगा व्यक्ति, कहाँ जाएगा। इसलिए अगर योग माया श्री राधा रानी और उनकी गोपियाँ जो हैं, उनकी आराधना जब पूजा करेगा, व्रत राधा रानी का करेगा, तो उसको राधा रानी की कृपा मिल सकती है। देयर इज डाउट, मिल सकती है। क्यों, ऐसा क्यों मिलेगी, क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग जो उपासना कर रहे हो वो कुछ समय की उपासना है, नित्य उपासना में नहीं। नित्य उपासना में श्री राधा रानी की कृपा नित्य मिलती है। देवीदास ने फिर प्रश्न किया, क्या? हाँ, जैसे वो नव दुर्गा के समय में 9 दिन पूजा कर ली, बाकी दिन जय राधे श्याम, तो उसके हिसाब से। नित्य उपासना तो अष्टसखियों की नहीं करना, अष्टसखी वृंद की जय ऐसे बोल देते। तो अष्टसखियाँ हैं भी तो राधा रानी के मुख्य सखियों में से, क्योंकि वो राधा रानी के ही स्वरूप हैं साक्षात। ललिता जो है अनुराधा के नाम से जाने जाती है, विशाखा जो है खाली शिक्षा देने के लिए विशाखा, इस प्रकार से ललिता विशाखा इत्यादि जो हैं वो कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए ऐसी लीला करते हैं। आज मैं ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है सेवा के लिए, तो यहाँ से निकलने का समय मेरा हो रहा है। तो इसलिए आगे देवीदास जी कहते हैं, अच्छा किसी किसी शास्त्र में केवल गौण फलों का उल्लेख मिलता है, मुख्य फल का उनमें कुछ भी नहीं है, इसका क्या कारण है? जैसे कोई कोई ग्रंथों में, शास्त्रों में केवल गौण फल ही है, मतलब सेकेंडरी फल ही है, मुख्य फल की कोई बात ही नहीं कृष्ण प्रेम की, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो लाड़ी मास कहते हैं, मनुष्यों के विविध अधिकार भेद से शास्त्र के 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। शास्त्र 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्वगुण विशिष्ट मनुष्य के लिए सात्विक शास्त्र हैं, रजोगुण विशिष्ट व्यक्ति के लिए राजसिक शास्त्र तथा तमोगुण विशिष्ट व्यक्तियों के लिए तामसिक शास्त्र हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मतलब आप जो है शास्त्रों में भी भेद करने लग गए हैं। हाँ, जैसे प्राइमरी, हाई और हायर स्कूल, और उसके बाद है ना प्राइमरी, देन सीनियर हायर सेकेंडरी, देन हायर स्कूल, देन उसके बाद में कॉलेज, कॉलेज के बाद में पीएचडी। ठीक है, जैसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग किताबें, किताबें उतनी मोटी मोटी ही हैं सबकी। किताबें मोटी होने से नहीं होगा, ग्रंथ मोटे होने से नहीं होगा। ग्रंथों के अंदर उन्हीं टीचर्स ने, वही बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो पीएचडी पढ़े हुए हैं, उन्होंने ही सिलेबस बनाए हैं। जो इतनी बड़ी पढ़ाई की हुई जिन्होंने, भैया तुमने तो किसी चीज़ में मास्टरी कर रखी है, डॉक्टरी कर रखी है, उसको जो है तुम जो नहीं बता करके ABC पढ़ा रहे हो, ये तो गलत बात है। कहते नहीं, ये अधिकार भेद व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए उन्हीं शास्त्र रचयिताओं ने अलग अलग किया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ठीक है, ऐसा। प्रश्न किया, उत्तर दिया। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु नाम। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री